हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आए वो है एमपीएससी 001 और जो आपका चैप्टर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत के साथ क्या संबंध है और यूरोपीय संघ के साथ भारत की क्या संबंध है। तो मैं बात करता हूँ अमेरिका की। जो एग्जाम में क्वेश्चन सकता है कि अमेरिका और भारत की क्या संबंध है। तो अमेरिका जो है सबसे विश्व में सबसे शक्तिशाली एक तरीके से वर्चस्व के रूप में उभर कर आया, महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। जब दो ध्रुवीयता का उदय हुआ, दो शक्तियां अपने अपने होड़ में लग गई महाशक्ति के उसमें, तो उसमें क्या हुआ कि अमेरिका एक अलग से महाशक्ति के सामने उभर कर सामने आया। और अमेरिका ने एक तरीके से अमेरिका के पास सांस्कृतिक ले लीजिए, आर्थिक ले लीजिए, ढांचागत ले लीजिए, सारी शक्ति एक तरीके से उसके पास मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले भारत के संबंध क्या रहे, संबंध की बात करते हैं। तो भारत और अमेरिका सुरक्षा संबंधी मामलों में अलग अलग दृष्टिकोण के बावजूद भी दोनों में तनावपूर्ण बनते रहते हैं, तनावपूर्ण संबंध जो है बने रहे हैं। मतलब क्या मतलब सुरक्षा संबंधी मामलों को में अलग अलग मतलब सुरक्षा संबंधी मामले जो है दोनों के अलग अलग दृष्टिकोण है और इसके कारण क्या होता है भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण बनते रहते हैं। और अमेरिका ने गठबंधन को अपनाया और भारत ने गुटनिरपेक्ष को अपनाया। तो भारत ने हमेशा किसको अपनाया है, एक तरीके से गुटनिरपेक्ष को अपनाया, क्योंकि जब दो महाशक्ति आपस में एक महाशक्ति की लड़ाई चल रही थी तो उसमें क्या हुआ, दोनों देशों में होड़ लगी थी और तो भारत ने किसी का साधन देकर अपना एक अलग से गुट बनाया, मतलब गुटनिरपेक्ष एक तरीके से पहल की। तो वो इसमें आ सकता है। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष चलता आ रहा है और आज अमेरिका का विश्व में विशेष स्थान है। मतलब आज देखते हो तो अमेरिका का जो स्थान है वो विश्व में सबसे बड़ा स्थान माना जाता है और भारत और अमेरिका को विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र माना जाता है। तो अमेरिका और भारत को विश्व का जो भी है, भारत और अमेरिका को विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली तरीके से लोकतंत्र माना जाता है। नेक्स्ट, इसलिए इन दोनों के बीच संबंध को दिलचस्प मिसाल के रूप में देखा जाता है। मतलब दोनों के संबंध को एक तरीके मिसाल के रूप में देखा जाता है और एक तरीके से ज्यादातर जो भारत और अमेरिका के संबंध है वो एक तरीके से ठीक भी रहे हैं और एक तरीके तनावपूर्ण भी रहे हैं। तो दोनों तरीके से संबंध रहे हैं और अमेरिका ने जब भी सैनिक गुटों को बढ़ावा दिया और भारत ने उसका हमेशा विरोध किया, क्योंकि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, तो इसलिए उन्होंने हमेशा विरोध किया। और शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही विश्व राजनीति में बहुत परिवर्तन हुए। तो जब ये शीत युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, कई सारे परिवर्तन हुए और परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और इसने अमेरिका के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद क्या आता है, भारत के संबंध तनावपूर्ण परिस्थितियों से निकल के अब अच्छे संबंध के रूप में देखे जाते हैं। अब इसके बाद जो आता है कि उसके संबंध में क्या क्या तरीके देखने को मिला, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद क्या हुआ कि भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नया मोड़ देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव ने 6 दिन की यात्रा करके 1994 में अमेरिका गए और उन्होंने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो एक नया मोड़ देने के लिए शुरुआत हो चुकी थी और उसमें नरसिम्हा जो राव थे उन्होंने एक तरीके 6 दिन की यात्रा की और 1994 में अमेरिका गए और वहां पर 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, 11 मई 1998 को वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण किया और जिसका एक तरीके से अमेरिका ने इसका विरोध किया। और उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने और इस पे विशेष मतभेद बने हुए हैं। मतलब कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और जिसपे मतभेद बने रहे हैं, मतलब आज भी वह देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट, 21 मार्च 2000 को अमेरिकी के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 5 दिन की भारत यात्रा पर आए। अब कौन आया था, 21 मार्च 2000 को अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जो थे वो 5 दिन की भारत यात्रा पर आए और उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में काफी समझौते पर विचार किया और समझौते किए। नेक्स्ट, उसके बाद 8 दिसंबर 2000 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी अमेरिकी यात्रा पर गए और आपसी हित के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। तो ये जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो उन्होंने एक तरीके से क्या करा, आर्थिक विषयों को लेकर और आपसी हितों को लेकर एक तरीके से विचार विमर्श किए। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि पहले जो थे भारत और अमेरिका के संबंध को सही करने के लिए जो नरसिम्हा राव थे वो 6 दिन की अमेरिकी यात्रा पर गए और 1994 में गए थे और उन्होंने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। फिर उसके बाद 11 मई 1998 को वाजपेयी की सरकार ने
परमाणु परीक्षण किया जिसका अमेरिका ने विरोध किया और जिसके जरिए अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और वो जो विवाद था वो आज भी देखने को एक तरीके मिल सकता है। नेक्स्ट 21 मार्च 2000 को क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन जो थे वो भारत के दौरे पर आए 5 दिन के और उन्होंने क्या करा, आर्थिक क्षेत्र में काफी समझौते किए, आर्थिक इकोनॉमी जो उस पर एग्रीमेंट किए और 8 दिसंबर 2000 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए और अमेरिकी यात्रा पर उन्होंने एक तरीके से वहां पर आपसी हित के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से बातचीत की और 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने अमेरिका पर हमला किया और वहां पर एक तरीके से कई जगहों पर महत्वपूर्ण स्थानों पर एक तरीके से हमला किया जिससे वहां पर अमेरिका में रहने वाले कई लोगों की जान गई और इसका एक तरीके से भारत ने उनका साथ दिया और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक तरीके से पहल की। नेक्स्ट के बाद जो है वो 2009 में मनमोहन सिंह अमेरिकी यात्रा पर गए और आतंकवाद के ठिकानों को समाप्त करने की तरीके से बात और इस पे विचार किया गया। तो इस तरीके से जो भारत और अमेरिका के संबंध है वो देखने को मिलते हैं और इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी वो भी एक तरीके से अमेरिका के दौरे पे गए और उन्होंने एक तरीके से समझौते पर हस्ताक्षर किए, एक तरीके से बातचीत की ताकि दोनों देशों में संबंध अच्छे रह सके। तो आप एक तरीके से ये भी एक तरीके इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। करते हैं भारत और यूरोपीय संघ के संबंध। तो भारत और यूरोपीय संघ के आधार पर हम बात करें तो यूरोपीय संघ की पहले विशेषता बतानी बहुत जरूरी है कि जो यूरोपीय संघ है वो विश्व का सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन में से एक है और यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक गुट माना जाता है और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद रखना है और इसके जो स्थायी सदस्य जो हैं, जो 2 मेंबर हैं वो है ब्रिटेन और फ्रांस और उनके पास परमाणु हथियारों की संख्या 550 है। इसके पास अपना राष्ट्रीय गान है, अपनी मुद्रा है और एक तरीके से इसके पास जो है आर्थिक जो मजबूती है वो बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट के बाद है कि 1993 के बाद में यूरोपीय संघ और भारत के मध्य राजनीतिक मतभेद बनते रहे हैं और वो मतभेद बनने के कारण क्या है, पहला कश्मीर समस्या। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का मानना है कि दक्षिणी एशिया के मामलों का समाधान अमेरिका का दायित्व है। जो भी दक्षिणी से संबंधित जो मामले हैं वो उसका उत्तरदायी समाधान करना उत्तरदायी किसका, अमेरिका का है। नेक्स्ट है यह कश्मीर का मतलब कश्मीर को ना तो पाकिस्तान का अंग बताते हैं और ना भारत का अंग बताते हैं। नेक्स्ट आतंकवाद। यूरोपीय संघ का मानना है कि आतंकवाद एक विकट समस्या और इसका समाधान करना बहुत जरूरी है, परंतु इसके लिए वो पाकिस्तान को उत्तरदायी नहीं समझता। तो इसमें सबसे मेन क्या है कि इसका समाधान होना चाहिए और मगर पाकिस्तान को इसका जवाबदेही नहीं मानता कि पाकिस्तान की वजह से ये एक तरीका से आतंकवाद बढ़ रहा है। नेक्स्ट के बाद है भारत ने यूरोपीय संघ को कश्मीर के मामले पर यह समझाने की कोशिश की है कि जो कश्मीर है वो भारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट फिर भारत ने यह भी कहा है कि भारत में आतंकवाद की गतिविधियों को प्रोत्साहित जो कर रहा है वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, जो भी बढ़ावा दे रहा है वो पाकिस्तान दे रहा है। नेक्स्ट यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957 से ही कम रहा है, जो भी आर्थिक समुदाय का जो मदद है वो एक तरीके से 1950 से ही कम रही है और उसके बाद जो है वो है जिसके कारण भारत जो है यूरोपीय बाजार का फायदा नहीं उठा पाया है। उसके बाद आता है कि भारत यूरोपीय व्यापारिक संघ को कुछ सीमित वस्तुएं निर्यात करता है। इस प्रकार भारत और यूरोपीय संघ को आप एक तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।